हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अब बहुत दिन से ना मैंने कोई भी व्लॉगिंग नहीं की है और ये वीडियो जो आप देख रहे हो ये बहुत दिन से मतलब मैंने पहले भी अपने चैनल पर अपलोड की है। आप सब ने कुछ लोगों ने देखा होगा और जिन्होंने नहीं देखा है वो इसमें ही देख लीजिए। मुझे बातें करनी है तो बस मैं ऐसे ही वीडियो अपलोड कर रही हूँ। इसमें कुछ बातें हैं क्योंकि मैंने बहुत दिन से ना ब्लॉगिंग नहीं की थी और वो रीज़न ये था कि अब मेरी बच्चे मतलब मेरी बेटी जो बड़ी वाली है वो 2-3 साल की हो गई है और छोटी वाली वो भी 1.5 साल की है। तो मुझे ना उनको टाइम नहीं मिल पा रहा था कि मैं उनकी केयर करूं, उनकी पढ़ाई का ध्यान दूं। और क्योंकि बच्चों के लिए ना बहुत ज़्यादा छोटे बच्चे जब आपके होते हैं तो आपको बहुत सारी जिम्मेदारियां उठानी पड़ती हैं, देखनी पड़ती हैं। तो अब हस्बैंड तो इतना नहीं कर सकते ना, क्योंकि माँ माँ ही होती है, आप कुछ भी कर लो। तो यहाँ दोनों को मुझे लगा कि मेरे बच्चे इस वीडियो के चक्कर में बिल्कुल मैं नहीं देख पा रही हूँ, नहीं कर पा रही हूँ। और घर में भी काफ़ी लोग आज मतलब रहते हैं, उनका खाना वगैरह बनाना बहुत काम हो जाते हैं, इसलिए मैंने बीच में बंद कर दिया था। लेकिन अभी मतलब कुछ लोगों ने मुझे फोर्स मतलब कहा कि तुम वीडियो क्यों नहीं डालती हो, डाला करो, ऐसे कैसे चलेगा, जब कर रही हो तो मतलब पक्का पूरा करो। और फिर ये सितारा जी वाला टॉपिक उठ गया था कि वो कैसे मतलब उनके हस्बैंड ने क्या किया, कैसे ऐसी बातें हो रही थी, क्योंकि अब ये घर घर की कहानी हो गई है। तो कहानी क्या, जो भी उनको देखता है ना वो सब उनकी ही बातें करते हैं। और मुझे तो जब से मैंने उनका देखा था मतलब चैनल, अब जब उनके हस्बैंड की शादी नहीं हुई थी उसके पहले वाले वीडियो मैंने देखे थे, जब उन्होंने बताया था कि उनके हस्बैंड उनको वो छोड़ने गई थी ट्रेन पे, तब से मैं उनकी वीडियो देखने लगी हूँ और मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं। वो बहुत ही सीधी हैं, बहुत ही सुंदर हैं और उनके सबसे मतलब बहुत ही मासूम है। और उनकी मासूमियत का फ़ायदा ही उनके हस्बैंड और उनके परिवार वाले उठाते हैं। तो अगर मैं बस यही कहना चाहती हूँ, जो भी मेरी वीडियोज़ को ये देखा हो, ठीक है, तो उनसे भी यही रिक्वेस्ट है कि इतने सीधे बनने का जो ज़माना है ना वो चला गया है। आप इतनी सीधी भी मत बनो। आपने उनके लिए अपना घर छोड़ा, अपनी खुशियों को छोड़ा और एक वो हैं जो अपनी वाइफ के लिए, अपने प्यार के लिए, अपने बच्चों को, अपनी पहली वाइफ को छोड़ के चले गए, जो वो 13 साल से आपका साथ दे रही थी हर तरीके से। सारे सुख दुख जब से आपकी शादी हुई होगी आपने दोनों ने साथ में उठाए हैं और आज वो आपको इस हालत में छोड़कर चले गए। अभी आते भी हैं तो वो उनकी जो सेकेंड वाइफ है वो उनको यहाँ आने नहीं देती हैं और फ़ोन वगैरह करती हैं, वो डिस्टर्ब होते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, जैसा कि मैंने उनके चैनल से देखा जाना। तो बस मैं यही उनके हस्बैंड से भी कहना चाहती हूँ कि जैसे आपने 2 शादियाँ की हैं, ठीक है, अब आपने जब कर ही ली है तो उसको भी निभाओ। पहली वाली को भी बराबर का टाइम दो जैसे आप सेकेंड वाली को दे रहे हो। आप सारा दिन उनके साथ रहते हो, रात में भी रहते हो, 1 घंटे 2 घंटे के लिए 2 दिन 3 दिन में आ भी जाते हो, तो कोई एहसान नहीं करते हो। आपको तो ऐसे हमारे देश में भी ऐसा नहीं है कि पहले आपने अजूबा काम किया है, आपने ही शादी की है। अगर आपके इस्लाम में अ, ये चीज़ है कि आप 4 शादी कर सकते हो, तो ये भी तो होगी ना कि आप बराबर का हक दो सबको। ऐसा थोड़ी ना होता है कि आप एक जो भी बोले आप वही करो और दूसरे का कोई मतलब ही नहीं है। तो किसी की सिधाई का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। अगर वो आपकी पहली वाइफ इतनी सीधी हैं तो उनकी सिधाई से भी आप उनको देखना चाहिए ना कि उसने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया। उसने अपने पापा की दी हुई निशानी घर को छोड़कर वो आपके साथ यहाँ किराए के घर पे रहने के लिए भी तैयार हो गई। सब कुछ किया, ठीक है, अपने बच्चों का खर्चा वो खुद ही उठाती हैं, इतनी मेहनत वो खुद ही करती हैं। आपको दुखी नहीं देख सकती क्योंकि उन्होंने कई वीडियो में देखा है कि वो आपको नहीं दुखी देख सकती हैं, आप डिप्रेशन में चले जाओगे, इसलिए मैंने उनको उनके हाल पे छोड़ दिया है। तो क्या हर हर जो भी मतलब कष्ट होते हैं वो एक औरत को ही दिए जाते हैं। आप उनके हस्बैंड हो, आपने 13 साल बिताए हैं, तो
एक 2 दिन 3 दिन या महीने भर के प्यार के लिए आप जो शादी करके आए हो, आप उनके लिए आप अपने 13 साल के साथ जिसने आपका सुख दुख हर तरीके से साथ दिया है, आप उसको छोड़ दोगे। आज वो आपको यहाँ नहीं 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे नहीं रुकने देती, कल वो 1 मिनट के लिए भी यहाँ रुकने नहीं देगी। परसों वो आपके बच्चों से बात करने के लिए मना कर देगी, अपनी बीवी के पास जाने के लिए मना कर देगी, तो भी आप मान जाओगे क्या? नहीं ना। तो बातें वो होती हैं जो मानने वाली होती हैं, जिन्हें हम मान सकते हैं, ठीक है? जो हमारी बातें होती हैं, जो हम सोचते हैं कि चलो ये मानने वाले हैं, ये हम मान लें, लेकिन अगर वो आपसे ऐसा बोलती है तो आपको भी तो बोलना चाहिए कि तुम बाद में हो, वो पहले है, क्योंकि उसने मुझे 13 साल से मेरा साथ दिया है, हर सुख दुख में मेरे साथ रही है, तो मैं उसको ऐसे कैसे छोड़ दूँगा? पहले तो आपको दोनों को साथ में रखना चाहिए, ठीक है? और अगर ठीक है आप उसको वहाँ लेके चले गए तो दोनों को बराबर का टाइम दो, बराबर का हक दो, बराबर का प्यार दो। ऐसा नहीं होता, हमारे यहाँ भी कई लोगों ने शादी किया है, मैंने उनके चैनल भी हैं, आप सर्च करके देख सकते हो, और वो अपनी दोनों वाइफ को साथ में ही रखते हैं। उनके चैनल को देखकर आपको कुछ सीखना चाहिए, ठीक है? बराबर का प्यार देते हैं, एक जैसे, अगर एक ने कपड़ा पहना ना, सेम वैसे ही कपड़े दूसरी वाली भी पहनती है, दोनों, और दोनों में इतना प्यार है, लगता नहीं है कि वो सगी, मतलब सौतेने हैं, लगता है सगी बहन से भी बढ़ के हैं एक दूसरे के साथ। तो ऐसा कुछ उनके साथ, ऐसी चीज़ें देख के आपको सीखनी चाहिए यार। ऐसा नहीं होता कि आप इतने सीधे बन जाओ कि आप अपने प्यार के चक्कर में अपने बच्चों को भूल जाओ। यहाँ हम लोग हैं कि अपनी ज़िंदगी अपने बच्चों के चक्कर में अपने सुख दुख भूल जा रहे हैं, अपनी खुशियाँ भूल जा रहे हैं, बस उनको देखते हैं उनका भविष्य कैसे बन जाए। और एक आप हो जो आप अपने अपने शादी के चक्कर में अपने बच्चों के भविष्य को बिगाड़ने पे तुल गए हो। इतनी उम्र हो, लेकिन मैं क्या कहूँ, आपकी उम्र इतनी हो गई है कि आप दूसरों को समझा सकते हो, यहाँ आपको छोटे छोटे, आप किससे छोटे उम्र के आपको समझा रहे हैं, तो आपको सबकी वीडियो देखकर भी नहीं समझ में आता है ना कि कैसे क्या बीतती होगी। अगर आज आज आपकी वाइफ ने आपके साथ ऐसा किया होता, वो दूसरी शादी कर लेती, तो क्या करते आप? कितना कुछ वो बर्दाश्त कर रही हैं। तो बस मैं इतना कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप दोनों को टाइम दीजिए बराबर का, और अपने बच्चों को भी टाइम दीजिए, क्योंकि किस्मत से बच्चे मिलते हैं। हो सकता है आप जिस वाइफ के लिए अपने बच्चों को छोड़कर वहाँ चले गए, कल को उनको औलाद ही नसीब ना हो, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है? और उनको भी यही मैं सलाह दूँगी कि जैसे इनके बच्चे वो भी हैं तीनों, तो आप अपने बच्चा समझकर साथ में रहिए, साथ में प्यार दीजिए। और बस मुझे बहुत दुख होता है सितारा जी की वीडियो को देखकर, क्योंकि मुझे नहीं देखा जाता।